वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल विद डॉक्टर। आज हम जानेंगे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन ये आमतौर पर पाया जाता है। इसमें 90 से 95% लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। इसमें रूट कॉज यानी इसका कुछ कारण मिलता नहीं है। आप ब्लड टेस्ट कीजिए, बॉडी स्कैन कीजिए, इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है, पर पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है, यानी उसकी बीपी बढ़ी हुई रहती है। ये हो गया प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसके पीछे मेन कारण कुछ भी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर रिस्क फैक्टर जो बता सकते हैं उसमें अधिक मात्रा में नमक का सेवन करना, स्मोकिंग, टोबैको, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर ये हो सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ आपका बीपी बढ़ा हुआ है। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? तो इसके पीछे हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक कॉज, यानी आपके मम्मी पापा को अगर हाइपरटेंशन है तो आप में भी वो आ सकता है। दूसरा हो सकता है आपका एज, अगर आपका एज बढ़ा हुआ है, बुढ़ापा है, तो जो नसें होती है, खून की नसें, वो स्टिफ हो जाती है बढ़ते हुए एज में, उससे भी बीपी बढ़ सकता है। ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन है। और तीसरा है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप मोटे हैं, मोटापा एक कारण हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका वॉकिंग, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, आप बैठे रहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और आप जो खाते पीते हैं, जैसे नमक का ज़्यादा मात्रा में सेवन, अल्कोहल, टोबैको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, पीते हैं, तो भी आपका बीपी बढ़ सकता है। ये रिस्क फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। अब जानेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी यानी पहले शरीर में कुछ बीमारी है, उसके बाद आपका बीपी बढ़ता है या बढ़ सकता है, ये हो गया सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके मुख्य कारण कौन से हैं? तो इसमें है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, किडनी की कोई बीमारी या लीवर की कोई बीमारी। एंडोक्राइन कॉज है, जैसे एड्रेनल ग्लैंड में कुछ ट्यूमर वगैरह आ गया उसकी वजह से, या थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो हार्मोन बीपी कंट्रोल करते हैं उसमें कुछ